हाय गाइस, आप देख रहे हैं रोस्टेड रिप्लेस और आज हम आ गए हैं बॉलीवुड की सुपर हीरो मूवीज की मारने। अच्छा है। लेकिन क्या यार, आप लोग वीडियो देख लेते हो और सब्सक्राइब बटन को टाप कर निकल जाते हो। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? कितनी बार आदित्य और अपनी बोल गए। चलो आज मैं नया आया हूँ तो इसी बात पर सब्सक्राइब बटन ठोक दो और ये घंटा भी बजा देना। और हाँ, अपने सजेशंस कमेंट्स में देना मत भूलना। रोस्टेड का इंस्टा लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर भी आप बता सकते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सदियों से हम आपका इंतजार कर रहे हैं? हमें भी नहीं मालूम। ये देख लो कैसे करता है, कैसे करता है। बचपन में अनाथ होना और बाद में उसी बच्चे का सुपर हीरो बनना, अगर ये सब चीजें किसी सुपर हीरो ओरिजिन मूवी में ना हो तब तक उस मूवी को सुपर हीरो मूवी कहाँ कहा जाता है। बस इसी फंडे को अप्लाई करते हुए एक ऐसी मूवी का निर्माण हुआ जिसने सुपर हीरो मूवी की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, वो मूवी थी द्रोणा, जो केवल जन्म से नहीं अपने कर्मों से भी संपूर्ण। मजा आया। जिसे देखने के बाद सबको बस एक ही चीज आई थी और वो था रोना। निराश हूँ, हताश हूँ, विवश हूँ, दस्तक दूं भी तो किस द्वार पर। इतनी बकचोदी से भरी सुपर हीरो मूवी कोई कैसे बना सकता है। द्रोणा एक ऐसी सुपर हीरो मूवी थी जिसको ड्रोन के चीरों से मारना चाहिए। कभी देखा है आपने ऐसा सुपर हीरो जो माथे पर ब्रेसलेट पहनकर घूमता हो? चलो ब्रेसलेट पहना तो पहना, पर शादी में आया है क्या? ये क्या पहना है रे तूने? ऐसा कैसे चलेगा? ऐसे कपड़े पहनोगे तो जनता आपको सुपर हीरो कम और भागा हुआ दूल्हा ज्यादा समझेगी। और इस बकचोद विलेन को तो देखो जरा, जब भी बोलता है बस हकता ही है। सृष्टि का बोझ कंधे पे उठाए दिशाहीन एक बदबक। भांग बोला करना, दुनिया के गान मारना टिपिकल सुपर विलेंस का पेशा होता है। तो ये जनाब पीछे कैसे रहते? बंदे के बाल भी बिल्कुल मुर्गी को टक्कर दे रहे हैं और पहली नजर में मुझे लगा कि कौवा बैठा है। वैसे तो फिल्म में अमृत को बचाने की जंग छिड़ी हुई थी, लेकिन इस जंग के बीच में प्यार मोहब्बत करना भी तो जरूरी था, वरना पता कैसे चलता कि एक बॉलीवुड की सुपर हीरो मूवी है। विलेन के गुंडे इन दोनों की गांड फाड़ने में लगे हैं, पर फिर भी रस्सियों पर लटके हुए इन दोनों को इश्क लड़ाना सोच रहा है। भाई सुपर हीरो हो तुम, शर्म करो। मेरा पूरा नाम क्या है? कृपाल शर्मा। तो कृपाल कक्री क्री शर्मा का श मिलके क्या हुआ? क्रिश। जितने भी नॉर्मल इंसान हैं, उनके दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि इस मूवी का नाम क्रिश के बाद सीधा क्रिश 3 क्यों रखा? अंक शास्त्री ने बोला था क्या? नहीं। सबसे ज्यादा तरस तो मुझे इस मूवी में रोहित मेहरा पर आता है। इस मूवी में बंदे को सूरज की किरणों से ही उड़ा दिया। हम हमेशा साथ रहेंगे, मैं तुम में और तुम लोगों की याद में, और तुम सब मेरे आशीर्वाद में। फिल्म में फिजिक्स की तो माँ बहन एक नहीं, लेकिन मेकर्स ने बायोलॉजी की करंट तो जरूर मारी। फिल्म में कोई इंसान छिपकली है तो कोई मिनटों में ही अपना रूप बदल रहा है। क्या मजाक चल रहा है यार। और एक इस छिपकली को देख लो, जो बड़ी ही कैरेक्टर मोर औरत है, मिनटों में रूप बदल लेती है। एक्स किया दिला गई और प्यार से इन्हें बावली का मानवर बुलाता है। इन्हें काल ने नाम दिया है मानवर। ये बंदा जिसके खुद के पाँव तो कब्र में है, लेकिन ये अपनी उंगली से अच्छे अच्छों की सुझा देता है। ये काल नहीं भोकाल है भाई। और ये अलग तरीका है चुम्मा चाटी करने का। कुछ तो शर्म कर ठरकी औरत, कुछ तो शर्म कर। रियल लाइफ का बदला रियल लाइफ में निकालेगी। आपने कई बार सुना होगा कि इस बंदे की जुबान बहुत लंबी है, पर इस मानवर ने ये साबित कर दिया और इसके क्रिश फाड़ देता है। और हमारे काल भैया ने अपनी भौकालियत दिखाते हुए क्रिश भैया को जो पेला है, ओहो कतई मिर्ची की तरह कूट दिया। लेकिन भाई तो अपना हीरो है, ऐसे कैसे फटने देगा अपनी? बस निकाल दी काल की सारी भौकालियत। और एक कलम में कितना दम होता है आप इस मूवी में देख सकते हैं। इस मूवी में कई ऐसी चीजें हैं जिसे आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते, और शायद हमने तभी इस मूवी की यहाँ पर उल्टी की है। दिखने में ये आदमी भला इंसान लगता है, लेकिन इसकी हरकतें अच्छे से अच्छी ठरकी लौंडों को मात दे दें। और यही वो आदमी है जिसने इस फिल्म में स्टट्टी गेम को बनाया। और वो कहते हैं ना, कर्मों का हिसाब इसी जन्म में देना होता है। इसी गेम ने इसके लड़े लगा दिए। रावण एक ऐसी सुपर हीरो मूवी है जिसके मेकर्स को उसके हीरो पर ही भरोसा नहीं था, और तभी इन्होंने इस फिल्म का नाम इसके विलेन पर रखा। और कमाल की बात यह है कि पावर्स भी हीरो से ज्यादा दी। कि बेचारे जीवन के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई। और इस कायनात में ऐसा कौन सा प्लेनेट है जहाँ पर गेम से कैरेक्टर्स बाहर निकलते हैं? माना कि फिक्शन है, बट कुछ भी। ओ भाई मारो मुझे।
मारो मारो मुझे मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। गेम में घुसने वाली तो हमने दर्जनों मूवी देखी हैं, लेकिन गेम से कैरेक्टर्स बाहर निकलने वाली ऐसी बॉलीवुड फिल्म हमने पहले नहीं देखी। और यकीन मानिए ऐसे अखंड बकचोदी से भरी फिल्म हमें बिल्कुल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसमें मरते हैं तो पार्टिकल्स में बिखर जाते हैं और फिर जिंदा भी हो जाते हैं। मजाक चल रहा है क्या? आए हाय, इस बंदे के स्पाइक तो देखो जरा। एक होता है प्यार जो बार बार होता रहता है, बट मोहब्बत एक या दो बारी होती है, और मुझे इस बंदे के बालों से मोहब्बत हो गई। क्या बात। और इस चमक छल्लों के बारे में तो क्या ही बोलें, इसके अलग ही चोचले हैं। ये औरत आदमी को कंफ्यूज कर दे कि क्या करना है और क्या नहीं। तुम मुझे यहाँ नहीं छू सकते। तो कहाँ छू सकता हूँ? कहीं नहीं छू सकते। तो तुम्हें बचाऊंगा कैसे? कोई बचाने की जरूरत नहीं है। A few minutes later. अच्छा, रुक क्यों गए? कुछ करते क्यों नहीं? मुझे तुम्हें छूना पड़ेगा। तो छुआ मुझे। टच मी, प्लीज टच मी। ओके। अब बोलना। वैसे तो इस फिल्म में कई चीजें दिमाग को सटकाने वाली थी, लेकिन फिल्म का एक सॉन्ग है जो कि मुझे आज भी बहुत बढ़िया लगता है, ये वाला। और अगर मैं अपनी फिक्शनल गर्लफ्रेंड को ऐसे बुलाऊं तो वो भी मुझे सैंडल फेंक के मारेगी। देखो दोस्तों, ये जो भी मूवीज थी अभी तक वो सिर्फ ट्रेलर्स थे, लेकिन जिस सुपर हीरो मूवी ने असली में दिमाग का फड़ा किया था वो थी ये मूवी। उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक भक्ति दिल से ना आए उसे ना करना ही बेहतर। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। हम एक सुपर हीरो मूवी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सुपर हीरो लैंडिंग भाई साहब, सुपर हीरो लैंडिंग। और इस फिल्म में हमें क्या देखने को मिला? ये इस बंदे के उड़ने में भी झोल है। इतने भोले वाले VFX आपने शायद ही किसी मूवी में देखे होंगे। मेरा ना दिमाग सनक गया कि देखूं डायरेक्टर कौन है, और फिर मुझे समझ आ गया कि हम इस गली जा रहे हैं। जितने हॉलीवुड मूवीज के सीन इस फिल्म में रिक्रिएट किए गए हैं, आइए एक बार उन पर भी नजर डाल लेते हैं। If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do. साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। और कौन सा सुपर हीरो कुत्तों से डरता है? जाओ यार, किसी गाड़ी का पीछे करो ना। और ये भगवान करे ऐसी फैमिली किसी को ना मिले। ऐसे चाकू को घोप घोप के कौन सी फैमिली मेंबर्स देखते हैं भाई। और जरा अब इस पहाड़ के बारे में भी बात कर लेते हैं। फिल्म में इस बंदे का काम विलेन का नहीं बल्कि चिल्लाने का है। भाई इतना मत चिल्लाया कर, वरना पॉल्यूशन मुंह में घुस जाएगा। वैसे भी आजकल काफी ज्यादा है और सरकारें बस आपस में ही दादागिरी कर रही हैं। ये लो, अब पॉल्यूशन भी इसके अंदर घुस गया और राका बन गया पॉल्यूशन राका, और इसने हमारे सुपर हीरो की बुरी तरह से बचा डाली। लेकिन हमारा सुपर हीरो किसी से कम नहीं, चांद पर ले जाकर तोड़ा है बंदे ने। इस मूवी में काफी क्रिंज चीजें थी, लेकिन एंड में एक अच्छा सा मैसेज भी था। I had no choice. या तुम या चीफ मिनिस्टर, किसी एक को बचाना था मुझे, और मैंने फैसला कर लिया। I killed him ताकि तुम जियो। अब बात करते हैं मिस्टर एक्स की। अगर किसी में इनविजिबल होने की पावर आ जाए तो बंदा या बंदी पता नहीं क्या क्या कर ले, लेकिन यहाँ तो हमारा लौंडा शरीफ निकला। बस वो कत्ल करता है और ज्यादा कुछ नहीं। और ये बड़ी ही बंदी है, बस सड़ी बैठी है बंदे से। लेकिन इस बंदी का इस बंदे से दूर जाने में ही फायदा है, क्योंकि ये बंदा इसको रात को सोने नहीं देता। बताओ जरा। You know what? अब बस, अब मैं और डरना नहीं चाहती। अगर तुमसे दूर होना है तो कल क्यों, आज ही सही। कम से कम रात को सो तो सकूंगी चैन से। इस बंदे से और आप एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो? ये आदमी ऐसे है जो तुम्हें तो क्या पूरे मोहल्ले की कन्याओं को सोने ना दे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्रॉब्लम ये है कि आज सिर्फ 50% कर सकता हूँ, 50% कल। कैसे अश्लील बातें कर रहा है लौंडा। ये बंदा हमारे हीरो की गांड फाड़ने की पूरी कोशिश तो करता है, लेकिन हमारे हीरो की इतनी ढीठ जान है कि बस निकलती ही नहीं। तो मेरे से शायद मर जाऊं, लेकिन इसके बगैर जरूर मर जाऊंगा। ये बंदा उबले हुए छिलके के जैसा बैठा है, लेकिन डायलॉग बाजी करना तो अभी भी नहीं भूल रहा है। शुक्र है बंदा गायब हो गया, वरना उसकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड उसे इस हालत में देख लेती तो बस मुंह पर ब्रेकअप फेंक कर मार देती। लेकिन हमारे मिस्टर एक्स के तो बस कुछ और ही प्लान्स हैं। इस फिल्म के मेकर्स की बंदे को लेकर सोच देखो, गायब भी किया है तो रात को। अब रात को ही लोगों को नापेगा ये। इस बंदी ने शायद ही एक ऐसी मूवी छोड़ी हो जिसमें इसने आइटम सॉन्ग ना किया हो, और उस टाइम इसे पक्का कोई नहीं जानता होगा।
इस बंदे ने फिल्म में जान डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन क्या करें, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से कुट गई। बट यार इमरान हाशमी की मूवीज जैसी भी हो, सॉन्ग्स एक नंबर होते हैं। तो ये थी वो सुपर हीरो मूवीज जिन्होंने हमारे दिमाग के लोग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर आपको अखंड बकचोदी से भरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दो और शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब बटन तो बस तोड़ डालो। हमें मई तक एक सिल्वर प्लेट चाहिए, तो देख लो। तो चलिए अब टाइम आ गया है विदा लेने का। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और रोस्ट वर्दी कंटेंट के साथ। टिल देन गुड बाय। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो।